हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोई एमसीक्यू या टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे किया करेक्ट अपना एचएससीसी ग्रुप 6 कॉमर्स, जिसकी अभी ज्वाइनिंग होने वाली है। ज्वाइनिंग नहीं हुई है बट मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें हो गया है। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और आप कैसे अभी जो फर्दर दोबारा से ये एग्ज़ाम होगा उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो मेरी जर्नी कैसी रही मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। आपको अच्छा लगे तो आप वो रूटीन फॉलो करना, अगर नहीं लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, मेरी को इन चीज़ों ने हेल्प किया रीड करने में, सिलेक्ट होने में, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स मेरा क्वालिफाइड है। एस्टेट पीजीटी कॉमर्स मैंने क्वालिफाई किया है। पीजीटी कॉमर्स प्री मेरा क्वालिफाइड हुआ था, हाँ, सब्जेक्टिव में मेरा बहुत ही पॉइंट मार्क्स से रह गया था। ठीक है, और फाइनली अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एचएसएससी ग्रुप 6 में। ओके, ये तो अब मेरे बारे में कि मैंने क्या किया है। द कोर स्ट्रेटजी क्या है कि उसमें 33 यूनिट्स दे रखी हैं हमारे सिलेबस में, एंड वी गेट कन्फ्यूज्ड। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे स्टार्ट करें। यूजीसी नेट से भी वास्ट सिलेबस दे दिया है, क्या करें क्या नहीं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा, क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। हम क्या पढ़ें और क्या याद रखें, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो प्रिपेयर करता है उसको पता है, दूसरे तो बोल देते हैं कि ऐसे प्रिपेयर करो, पर बहुत ही माइंड में ऐसे डिफ़िकल्टी आती है कि हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने फ़ॉलो किया था आप उस पर स्टिक टू कर सकते हैं, पर हाँ ये है कि आप जो भी स्ट्रेटजी बनाएं उस पर स्टिक टू रहना है। ये एक गोल मान लो, गोल को अचीव करने का एक तरीका मान लो, कुछ भी मान लो। एक स्ट्रेटजी अपनी बनाओ, एक की सुनो बातें, दो की सुनो, तीन की, चार टीचर्स की गाइडेंस लो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उसको कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करना है। अगर एक बार आपने बना लिया है, आप मेरी फ़ॉलो करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, 11th-12th क्लास की बिज़नेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, इनको थोरली पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी आपको है जो है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी का, इकोनॉमिक्स का हो गया, अकाउंट्स का हो गया, बिजनेस स्टडीज़ का हो गया, हर चीज़ का। इससे आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग्स हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिक्स से आते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किसी को नहीं आते होंगे। मीन्स आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो सबको आते होंगे, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ को थोरोली करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, रॉट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है कि हमें रट्टा मार लिया। ये कोई 11th-12th के एग्ज़ाम नहीं है कि रट्टा मार और लिखा है। तो हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, ठीक है, या फिर बुक्स की, टीचर्स की, आपने कहीं कोचिंग ले रखी है वहाँ से, कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं है कि अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बिजनेस स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, या इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, और भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ, टैक्स, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो सबको इक्वली वेटेज देना है। मैं ये कह रही हूँ बिज़नेस स्टडीज़ को अकाउंटेंसी का मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 11th-12th में ये बेसिक्स हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करना, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, आपको एक बेस मिलेगा, और उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, फाइनेंशियल है, जो भी हैं, मार्केटिंग है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो उसके अंदर हैं, एचआर है, तो आपको वो इतने वो नहीं लगेंगे। आप बेसिक से स्टार्ट करो, देन गो टू दैट टॉपिक्स। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है। एक सेकेंड। नेक्स्ट मेरा क्या है कि पी वाई क्यूज़ ज़रूर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करने हैं। मैंने अपनी यूट्यूब सीरीज़ में भी एमसीक्यू स्टार्ट कर रखे हैं, वो मोस्टली एमसीक्यूज़ पीवाईक्यू हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। हम सोचते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो पीवाईक्यू क्यों ही करने हैं, नहीं, उससे हमें पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम वो टॉपिक रीड करते हैं तो हमें पता होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आया था, तो वो हमें क्लिक थ्रू करता है और हमें वो याद भी रहती हैं चीज़ें। तो एमसीक्यूज़ ज़रूर करने हैं, डे 1 से स्टार्ट करना है आपको एमसीक्यू। आप बुक से पढ़ना
चाहते हैं तो बुक से कर सकते हैं, जैसे कि यूथ पब्लिकेशन करके बुक आती है, और भी 2-3 मार्केट में बुक हैं अच्छी हैं जो एमसीक्यू से रिलेटेड हैं कॉमर्स के, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूथ पब्लिकेशन की बुक है वो प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं आपको दूसरी बुक्स भी बता दूंगी एमसीक्यू की, वो कंप्लीट होने के बाद। या फिर अब मैंने एमसीक्यू सीरीज़ चला रखी है, डेली 1 या 2 वीडियो स्पीड करके 2x पे, या आपको समझ नहीं आ रहा तो 1.5x पे स्पीड करके आपको देखना है, जिससे कि आपके एमसीक्यू कवर होंगे, मैंने एक्सप्लेनेशन दी है वो भी होगी और आपको समझ आएगा। डेली 1 या 2 वीडियो देखो, एमसीक्यूज़ की इनफ है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी में रखनी है, डेली देखनी है, ठीक है। या फिर खुद से भी कर रहे हो तो डेली 20 या 40, 20 आर इनफ आई थिंक, या 20 या 40 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करने हैं, डे 1 से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और पेपर तक जब तक करने हैं, ठीक है। जो हाई इल्ड टॉपिक्स हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप सिलेबस कवर कर लो। हाई इल्ड टॉपिक्स हैं उनको आप पेज पे एक नोटबुक लगा सकते हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको एक अलग से नोटबुक में लिख सकते हो, ताकि पेपर के टाइम पे जब आप जाओगे 1 या 2 दिन पहले उन टॉपिक्स को आप जब पेपर देने जाओगे तो उन टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज़ करके जाना है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस हम सारा रिवाइज़ करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले 1-2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा सारा सिलेबस को। उस टाइम पे आप उन हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज़ करके जा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। और एरर्स, मान लो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं 20, तो हमारे कुछ एरर्स होंगे, तो वो एरर्स हमें नोट राइट डाउन करना है। डेली 20 क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो 20 में से मान लो 3 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं, तो उनको राइट डाउन करो, उनकी एक्सप्लेनेशन मान लो मेरी वीडियो से कर रहे हो, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताई उसको साइड में लिखो और फिर उनको रिवाइज़ करो। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से रिवीजन करोगे उन एमसीक्यू की, एक बार एमसीक्यू सीरीज़ कर ली इसका मतलब ये नहीं अब क्या हो गया है, दोबारा से वही सीरीज़ करनी है। फिर आपके अगर वो क्वेश्चन ठीक होते हैं तो वेल एंड गुड, वो उनको आप टिक कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक हो गए, अगर नहीं होते तो दोबारा से उनको रिवीजन करनी है। तो इस तरीके से करना है एमसीक्यूज़ को भी। नेक्स्ट इज सबसे पहले थोरोली फिनिश करना है। 11th-12th को मैं बता चुकी हूँ, PYQs करने हैं, रिवाइज़ करना है एक्टिवली, मेंटेन करनी है कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी तो मस्ट है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। और आपको और क्या करना है, ये तो सिर्फ मैंने 11th-12th के बारे में बता दिया है, एमसीक्यूज़ के बारे में बता दिया है। और जो टॉपिक्स हैं जैसे कि बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स है, हाँ, थोड़े से अलग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हाई एंड के, जैसे नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, उससे थोड़ा सा बेसिक आते हैं, जैसे उसमें 4 थोरोली स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, उनमें से सिलेक्ट करना हो तो उसमें किसी एक पॉइंट को उठा के पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे HSSC ग्रुप 6 में। तो आपको बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारा टैक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जितने भी टॉपिक मेंशन है 33 में, टैली हो गया, टैली का हम बहुत बेसिक करेंगे, बहुत एडवांस हम टैली नहीं कर पाएंगे और इतना करना हमारे लिए फिजिबल भी नहीं है, हम बेसिक करेंगे। अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो हम अटैम्प्ट करेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो और बाकी हम 33 की 33 यूनिट में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे मैंने प्रिपेयर किया था मेरे नोट्स के थ्रू आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ट्रस्ट करके देखिए, आपको बिल्कुल वही मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगी। मेरे नोट्स जो मैंने बना रखे हैं मैं उनकी पीडीएफ बनाती हूँ, जनरेट करती हूँ, उसके बाद मैं उनको आपको पढ़ाती हूँ। तो आप एक बार देखिए वीडियोस को, 2 बार देखिए, समझ ना आए 3 बार देखिए। आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं कोई और वीडियो बनाऊँगी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन 33 की 33 यूनिट मैं आपको करवाऊँगी। बात आती है कि 10% कंप्यूटर आता है, एडवांस भी आता है, बेसिक्स भी आता है। तो लाभ सिंह नैन आप सबने सुना होगा, जो HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि बुक आती है, अच्छी बुक है, मैंने उसी से प्रिपेयर किया था। उसमें एडवांस भी है, बेसिक भी है। एडवांस का कोई लेवल नहीं है, बहुत हाई एंड तक भी आ सकते हैं क्वेश्चन, बेसिक भी, लेकिन उस बुक में मोस्टली चीज़ें कवर की हुई हैं, हमारे मोस्टली क्वेश्चन कवर भी हो जाते हैं, तो मैं वो भी आपको करवाऊँगी जो मैंने पढ़े थे, ठीक है। वो कंप्यूटर भी आपको करवाऊँगी। बाकी जो आपका 20% है जिसमें हरियाणा जीके और अदर जीके क्वेश्चन आएंगे, तो सिर्फ उस पार्ट में से हम हरियाणा जीके पे फोकस करेंगे। बाकी हिंदी है, इंग्लिश है, 1-1 2-2 नंबर के आते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, वो आप अपने एंड से भी कर सकते हैं।
अगर आपको करना है तो, ठीक है। क्योंकि हम इतने प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, हम प्री दे के आए हैं, अगर हम प्री में सिलेक्ट हुए हैं तो हमें, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें आती होंगी। तो हम थोड़ा सा एट द एंड हरियाणा जीके पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि करंट का कोई टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, या फिर बेसिक्स हैं, उन पे फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कॉमर्स एंड कंप्यूटर का सिलेबस कवर करेंगे एंड एमसीक्यू डेली बेसिस पे करते रहेंगे, ठीक है। आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। हाँ, मैंने पूरे सिलेबस के बारे में बता दिया है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस जर्नी में। और जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे अगर हमारा एग्ज़ाम पास आएगा, जैसे 1 मंथ रह जाता है हमारे एग्ज़ाम में, मैं आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट दूँगी, जैसे हमारा पेपर आता है वैसे ही, जिसमें कंप्यूटर एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड होगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। आपको बिल्कुल बैच जैसी फीलिंग आएगी कि जैसे बैच में भी प्रिपेयर नहीं करवाते होंगे, क्योंकि जैसा मैंने किया था, मैंने फेस किया था कि मुझे रिलायबल सोर्स नहीं मिल रहा था HSSC ग्रुप्स के 6 के लिए। आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको भी पता होगा। तो मैं ये बता रही हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कि मैं आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ जैसे कि अदर यूट्यूबर्स हैं। आपको हाँ, ये एक गारंटी देती हूँ, आपको डाटा हाई एंड मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको कहीं और कुछ सर्च करने की नीड नहीं होगी। अब मैं जो करवाती हूँ सिर्फ उसको अच्छे से कर लेना। आपको हो सकता है 1% मेरा समझाया हुआ समझ ना आता हो, पर जो मेरी पीपीटीज़ हैं, जो उसमें डाटा है, उसको ज़रूर कर लेना। मेरा समझाया हुआ समझ आए नहीं आए, वो पीपीटी को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने बड़े हैं कि आप पढ़ सकते हैं, तो उनको वो डाटा बहुत ही रिलायबल है, आप उसको ज़रूर पढ़ लें। हाँ, और इतना मतलब कि आपका हर वीडियो से कुछ ना कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होगा, ये मुझे लग रहा है। तो इस चीज़ को इग्नोर करें कि क्वालिटी अच्छी नहीं है वीडियो की, थोड़ा सा आप ध्यान दे के सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ आएगा। डाटा इज़ वेरी रेलिवेंट। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।